हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इंडियन ब्लॉगर। और आज मैं आप लोगों से काफ़ी हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ कि अमेरिका में जो 1 करोड़ सैलरी है उसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना होगा कि यहाँ 1-1, 2-2 करोड़ का पैकेज होता है और काफ़ी सारे इंडियंस का, स्पेशली जो आईटी में काम करते हैं, उनका 1-1 करोड़ का पैकेज होता है यहाँ पे। लेकिन उस 1 करोड़ में से आप कितना सेव कर पाते हो, उसमें से आपके एक्सपेंसेस कितने होते हैं। और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे तो आपने देखा होगा कि 1 करोड़ कमाने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो क्या ऐसा होता है कि कुछ नहीं बचता है या बहुत कुछ बचता है? तो हम देखने वाले हैं। तो 1 करोड़, इंडिया के 1 करोड़ यानी अमेरिका के होते हैं 1,18,000 के आसपास। तो हम यहाँ लेके चलेंगे 1,20,000 डॉलर्स कि आपके पूरे ईयर की जो सैलरी है डॉलर्स में, जो 1 करोड़ के आसपास है, वो होती है 1,20,000 डॉलर्स। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसमें से टैक्स कितना कटता है, क्योंकि यहाँ स्टेट टैक्स भी कटता है, फेडरल टैक्स भी कटता है, एक FICA करके वो टैक्स भी कटता है और सोशल सिक्योरिटी भी कटता है। जब आप F1 पे होते हो, OPT पे होते हो, तो सोशल सिक्योरिटी नहीं कटता है। जो 3 इयर्स जो है OPT आपको मिलता है, या किसी किसी केस में 1 ईयर भी रहता है, तो वो जो सोशल सिक्योरिटी वाला टैक्स है वो बच जाता है। लेकिन जब आप H1B पे आ जाते हो तो वो टैक्स कटना भी स्टार्ट हो जाता है। तो आइए और हम देखते हैं कितना टैक्स कट रहा है। तो ये यूएस का एक टैक्स कैलकुलेटर है। इसमें इनकम हम 1,20,000 डॉलर्स ले रहे हैं और लोकेशन और फाइलिंग स्टेटस डाल रहे हैं। तो उसके बाद हमारा जो टैक्स कट रहा है वो 25,801 रुपीज़, जो होता है 21,77,000 रुपीज़ के बराबर। तो टैक्स कटने के बाद आपके पास जो बचते हैं वो 94,199 डॉलर्स। और उसके बाद आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर जैसा हमारी फैमिली है, वी आर ए फैमिली ऑफ 3, तो हमारे कितने एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जैसे हमने अभी गाड़ी ली है, उसकी EMI, उसका इंश्योरेंस भी बढ़ गया है, मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ गया है, रेंट भी बढ़ते रहते हैं। तो फैमिली ऑफ 3 का जो मंथली एक्सपेंसेस होता है वो $4,000 पर मंथ होता है। तो पूरे ईयर का $48,000 वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं। मेरे कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको 3,500 के आसपास बताया था। लेकिन जैसे कार की EMI बढ़ गई है, इंश्योरेंस बढ़ गया है, मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ गया है, रेंट बढ़ गया है, तो अब जाके वो एक्सपेंसेस कहीं $4,000 होते हैं। तो पूरे ईयर के एक्सपेंसेस हो जाते हैं $48,000। तो जब आप हमारा आफ्टर टैक्स इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारे बचते हैं $46,000। इसके बाद इसमें से हमको सोशल सिक्योरिटी टैक्स भी पे करना होता है, जिसमें 6% आप पे करते हो, दैट इज़ मिनिमम, और मोस्टली कंपनी इतना पे करती है। और 6% जो है वो एम्प्लॉयर भी पे करता है। तो हमारा 6% यानी $7,200 हम पूरे ईयर का सोशल सिक्योरिटी में पे करते हैं। तो उसके बाद जाके हमारे पास कहीं बचते हैं $38,000। और उसमें से भी आप जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर आपकी इंडिया ट्रिप हो गई, तो उसमें भी आपके एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। टिकट्स ही बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 2-2.5 लाख के भाग हैं वो टिकट्स हो जाती हैं हम 3 लोगों की। तो 3,000 आप वो माइनस कर लीजिए। और मिसलीनियस एक्सपेंसेस अगर आप घूमने भी नहीं जा रहे हैं, तो कुल मिला के फिर हमारे पास बैठता है $35,000। तो $35,000 को जब आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, अभी $1 की वैल्यूज़ जो इंडियन रुपी में है वो 84.40 है। तो हमारे पास इंडियन रुपीज़ में बचते हैं 30 लाख रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपीज़। तो हाँ, इतना मोटा मोटा बच जाता है, जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें नहीं पहन रहे हो, एक नॉर्मल सी एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हो जैसे आप इंडिया में जीते थे। और उतनी भी नहीं, क्योंकि घर के सारे काम आपको करने हैं, खाना आपको बनाना है, आपके पास मेड वगैरह नहीं है, कोई लग्जरियस लाइफ नहीं है। और 30 लाख रुपीज़ जो है वो आप सेव कर सकते हो। लेकिन ये जो 30 लैक्स हम सेव कर रहे हैं, उसमें हमारी एक कंडीशन है कि आपको एक छोटे टाउन में रहना है। मैंने जो आपको एक्सपेंसेस बताए वो छोटे टाउन के लिए बताए हैं। जो US का जो छोटा टाउन होता है वो, अगर आप सिटी में रहते हो तो फिर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेंट वगैरह ज़्यादा होता है और भी खर्चे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सिंगल हो तो कितना बचा सकते हो। तो टैक्स कटने के बाद आपके पास हाथ में आएंगे तो वही $94,000। लेकिन अगर हम टाउन की बात करें तो आपके सिंगल पर्सन के एक्सपेंसेस $2,500 में काम चल जाता है, अगर बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं कर रहे हो। तो वो होता है $30,000 पूरे ईयर के। तो आप जब अपना आफ्टर टैक्स इनकम में से माइनस करते हो तो आपके पास बचता है $64,000, जिसमें से 7,200 आपको सोशल सिक्योरिटी के माइनस करने होते हैं। तो उसके बाद आपके पास आएंगे $56,000।
और फिर आप 3000 इसमें से भी माइनस कर सकते हैं एनी मिसलिनियस एक्सपेंस कि आप इंडिया जा रहे हो या आप यहाँ कोई ट्रिप कर रहे हो, आप यहाँ कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हो, तो फिर आपके पास बचते हैं $53,000 जो होते हैं करीब 45 लाख। तो जी हाँ, आप सिंगल हो तो आप ज़्यादा बचा सकते हो, आप किसी के साथ शेयरिंग में रह सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पर हाँ, सिंगल को अगर शेयरिंग में रह रहा है तो ही इतना बच पाएगा, नहीं तो अगर रेंट अगर नॉर्मल बंदे के हिसाब से मतलब पूरा 2 BHK घर लेके रह रहे हो तो फिर थोड़ा कम आपका सेविंग होगा। तो मैं तो कभी-कभी ऐसा सोचती हूँ कि अगर हम बहुत ही काफ़ी अर्ली एज में आ जाते हैं, जैसे इंडिया में हम 25, 26 की एज में भी अगर यहाँ आ जाते हैं, तो जब तक हमारी शादी-वादी होती है उससे पहले तो हम काफ़ी अच्छा सेव कर सकते हैं। मतलब 45 लाख तो बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है। मतलब शादी से पहले हम घर ले सकते हैं, अच्छी सी कार ले सकते हैं, मतलब बड़ी मज़े वाली लाइफ जी सकते हैं और हम घर वालों को भी भेज सकते हैं। मतलब अच्छा खासा अमाउंट होता है 45 लैक्स। तो जो भी आपकी इंडिया में सैलरी है, आप जितना भी सेव करते हो तो आप उससे यहाँ की सेविंग कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आप फैमिली ऑफ 3 हो तो आप 1 करोड़ में से 30 लाख बचा सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो आप 1 करोड़ में से 45 लाख बचा सकते हो। तो अगर आप यूएस में रहते हो तो मैं प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी सेविंग्स बता सकते हैं कि मैंने जो बताया है वो ट्रू है या नहीं, आपके इससे भी ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा सेविंग होती है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपकी सिमिलर जॉब्स हैं जो आपको यूएस में मिल सकती है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि आप इंडिया में कितना सेव कर सकते हो। और तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।